जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल की जो कथा थी उसमें हमने आपको बताया था कि गुरुजी वशिष्ठ जी जो है श्री रामचंद्र जी से कह रहे थे कि इस समस्या का समाधान तो आप ही बताइए, लेकिन भगवान श्री राम ने गुरुजी वशिष्ठ के ऊपर इस बात को टाल दिया। फिर सभी आपस में जो है गोष्ठी कर रहे हैं, वाद संवाद कर रहे हैं। भरत जी बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। देवता लोग बहुत चिंतित हो गए थे कि पता नहीं कहीं अब बनी बनाई बात बिगड़ न जाए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे ज़्यादा जो है भरत जी को प्रिय थे, वह भरत जी को बहुत ही चाहते थे। लेकिन वहाँ पर गुप्तचर जो है जनक जी के यहाँ से आ गए थे। उन्होंने जो है वहाँ पर देखा कि दशरथ जी जो है स्वर्ग सिधार गए थे और श्री रामचंद्र जी वन चले गए थे, तो वह चित्रकूट पर ही चले आए थे। और फिर गुप्तचर को अवध में भेजा गया और वहाँ पर भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर वे लोग मिथिला को चले गए। मतलब उन्होंने संदेशा जो मिलना था वो मिल चुका और फिर जनकपुर की तरफ वापस चले गए। उसके बाद की जो कथा है वह हम आज आपको सुना रहे हैं। चौपाई है। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनी गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच सनेह बिकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। राम। अगली चौपाई है। धरी धीरजू करी भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। राम। चौपाई है अगली। दोघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। भोर ही आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबुलागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं, जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे। राम। चौपाई है अगली। खबरी लेन हम पठय ना था, तिन्हें कहीं असमहि नायाऊ माथा। साथ किरात 6 सातक दीने, मुनिवर तुरत विदाक चर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। राम। दोहा है। सुनत जनक आगवनु सबु, हर्षे हूँ अवध समाजू। रघुनंदन ही संकोच बड़, सोच विवश सुर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। राम। चौपाई है। गरई गलानी कुटिल के कई, काहि कहे कही दूषण देई। असमन आनी मुदित नर नारी, भयऊ बहोरी रहब दिनचारी। कुटिल के कई मन ही मन ग्लानी पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। राम। चौपाई है। यही प्रकार गत बासर सोऊं, प्रात नहान सब नहान लाग सब कोऊं।
करी मज्जनु पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। राम। अगली चौपाई है, रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी, राजा रामू जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। राम। अगली चौपाई है, सुबस बसऊं फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा, एहि सुख सुधा सिची सब काहूं, देव देहु जग जीवन लाहूं। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। राम। दोहा है, गुर समाज भाइन सहित, राम राजपुर होऊ, अछत राम राजा अवध, मारिये माग सबु कोऊ। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। राम। अगली चौपाई है, सुनी स्नेह में पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरती मुनि ज्ञानी, एहि विधि नित्य कर्म करी पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकीतन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। राम। चौपाई है, ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहि दरसु निज निज अनुहारी, सावधान सबहि सन्मानी, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री राम जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। राम। अगली चौपाई है, लरी काहि ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी, सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी सील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। राम। अगली चौपाई है, कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करी मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। राम। दोहा है, प्रेम मगन ते ही समय, सब सुनी आवत मिथिलेसु, सहित सभा संभ्रम उठेऊ, रवि कुल कमल दिनेसु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। राम। चौपाई है, भाई सचिव गुरु पुरजन साथा, आगे गवनु किन्ह रघुनाता, गिरिबरु दिख जनकपति जबहि, करी प्रणाम रथ त्यागे हूं तबहि। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम। चौपाई है, राम दरस लालसा उछाऊं, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहूं, मन तह जह रघुबर बेदेही, मनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा
और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। राम। अगली चौपाई है, आवत जन को चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माती, आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। राम। अगली चौपाई है, लगे जनक मुनिजन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन, भाईन सहित रामो मिली राजही, चले लवाई समेत समाजही। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनिय के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। राम। दोहा है, आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु, सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथु। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। राम। चौपाई है अगली, बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे, सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। राम। अगली चौपाई है, विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अब्रत अपारा, केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं। उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। राम। अगली चौपाई है, बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक हिय हारे, आश्रम उदधई मिली जब जाही, मनहु उठेउ अभुंदी अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा हुआ हो, खोल उठा हो। राम। चौपाई है अगली, शोक बिकल दौराज समाजा, रहा न ज्ञानु न धीरज लाजा, भूप रूप गुणशील सराही, रो वहीं शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। राम। छंद है, अवगाही शोक समुद्र सोचही, नारी नर व्याकुल महा, दे दोष सकल सरोस बोलही, बाम विधि कीनो कहाँ। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखी दशा विदेह की, तुलसी न समरथु कोउ जो तरी, सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विधेय जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। राम। सोरठा है कि ये अमित उपदेश जहें, तह लोगन मुनि ब्रहन,
धीरजु धरिय नरेश कहेऊं वशिष्ठ विधेय सन। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विधेय जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। राम। चौपाई है, जासु ज्ञान रवि भव निशि नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। राम। चौपाई है, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम सनेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोवर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। राम। अगली चौपाई है, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमि जल जानू, मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विधेय राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। राम। अगली चौपाई है, सकल शोक संकुल नर नारी, सो बासरु बितेऊ बिनुच बारी, पशु खग मृगन न कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। राम। दोहा है, दऊ समाज निमिराजू रघुराजू नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन क्रस गात। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हो गए। राम। चौपाई है, जय महिषुर दशरथपुर बासी, जय मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जीन जग मगु परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। राम। चौपाई है, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म न्याय बिरति विवेका, कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। राम। चौपाई है, तब रघुनाथ कौशिक कही कहे हूँ, नाथ काली जल बिनु सबु रहे हूँ, मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयों बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। राम। चौपाई है अगली, ऋषि रुख लखी कह तेरे हुति राजू, यहाँ उचित नहीं आसन अनाजू, कहा भूप भल सबहि सुहाना, पाई रजायसु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा,
यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। राम। दोहा है, तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी बार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। राम। चौपाई है, कामद भेगिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहृत विषादा, सर सरिता बन भूमि विभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। राम। चौपाई है, बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला, तही अवसर बन अधिक उछाऊं, त्रिविध समीर सुखद सब काहूं। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। राम। चौपाई है, जाईन बरनी मनोहर ताई, जनु मही करति जनक पहुनाई, तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयसु पाई। देख देख तरुबर अनुरागे, जह तह पुरजन उतरन लागे, दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल मूल और कंद। राम। दोहा है, सादर सब कह राम गुर, पठे भरी भरी भार, पूजी पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आनंद पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। राम। चौपाई है, एहि विधि बासर बीते चारी, रामु निरखि नर नारी सुखारी, दोहु समाज असि रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब बल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। राम। चौपाई है अगली, सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु, परिहरि लखन राम बेदेही, जहि घरु भाव बाम विधिते ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। राम। चौपाई है अगली, दाहिन दयु होई जब सबहि, राम समीप बसईत बन तबहि, मंदागिनी मज्जनु तिहु काला, राम दरसु मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदागिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। राम। अगली चौपाई है, अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमीय सम कंद मूल फल, सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई न जानहि जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। राम। दोहा है, एहि सुख जोग न लोग सब, कहीं कहाँ अस भागु, सहज सुभाए समाज दुहु, राम चरण अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ,
दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। राम। चौपाई है, एहि विधि सकल मनोरथ करहीं, बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं, सिय मातु ते ही समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। राम। चौपाई है, सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयहु जनक राज रनिवासु, कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में है, जनक राज का रैनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। राम। चौपाई है, सीलु सनेहु सकल दुहु ओरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा, पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महीनख लिखन लगी सब लोचन। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। राम। चौपाई है अगली, सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेश बिसूरती, सिय मातु कह विधि बुधि बाकी, जो प्य फेनु फोर पबी टाकी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसुर रही हो, अर्थात दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रहा है। राम। चौपाई है अगली, दोहा है, सुनिय सुधा देखहि गरल, सब करतूति कराल, जह तह काक अलूक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहां तहां कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। राम। चौपाई है, सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जो सृजी पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। राम। चौपाई है, कौशल्या कह दो सुन काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू, कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञेय है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ अशुभ सभी फलों का देने वाला है। राम। चौपाई है, इस रजाई शीस सबहि के, उत्पत्ति तिथि लय विषयु अमी के, देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। राम। चौपाई है अगली, भूपति जिहब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि, सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति
महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। राम दोहा है, लखनऊ राम सिय जाहू बन, बल भल परिणाम ने पोचू, गहबरी हिय कह कौशल्या, मोही भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं, मुझे तो भरत की चिंता है। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इसके आगे की जो कथा है वह हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। हम अपने इष्ट देवों से भी विनती करते हैं, आज्ञा करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं, और जब भी हम श्री रामचरितमानस की कथा सुनावें वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आएं। अब हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं, उनका भी शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करें। आज की कथा में आपको पता चला कि जनक जी आ गए हैं अपने नगरवासियों के संग श्री रामचंद्र जी से मिलने, और सभी आपस में वार्ता कर रहे हैं। रानियां आपस में वार्ता कर रही हैं, जनक जी की माता आपस में वार्ता कर रही हैं, और फिर दोनों अयोध्या और जनक जी की रानियां आपस में वार्ता कर रही हैं कि किस तरह इस विपत्ति से निपटा जाए। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।